अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों कुरान में अल्लाह ने माँ बाप के साथ बेहतर व्यवहार करने का हुक्म दिया है। अपने माँ बाप के साथ बेहतर व्यवहार करो। यदि इनमें से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र तक तुम्हारे पास रहें तो उनसे उफ तक न कहो, बल्कि उनसे नरमी से पेश आओ। दोस्तों, मजहब इस्लाम में माँ के कदमों तले जन्नत कहा गया है। माँ वह वाहिद शख्सियत होती है जो बच्चे से निस्वार्थ प्यार करती है। एक बार एक व्यक्ति ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है? आपने जवाब दिया, तुम्हारी माँ का। उसने दोबारा पूछा, फिर किसका? जवाब वही, तुम्हारी माँ का। तीसरा भी जवाब वही, चौथा भी वही। सवाल पूछा गया तो आपने फरमाया, तुम्हारे बाप का। इस हदीस से साफ जाहिर होता है कि इस्लाम में माँ की अहमियत क्या है। ऐसी एक और हदीस है कि जब माँ बाप दोनों एक साथ पानी मांगे तो सबसे पहले माँ को पानी दो। इस्लाम ने माँ का स्थान पिता से भी ऊंचा करार दिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर तुम्हारे माता और पिता तुम्हें एक साथ पुकारते हैं तो पहले माँ की पुकार का जवाब दो। एक हदीस में कहा गया है कि बूढ़े माँ की खिदमत करना जिहाद है। दूसरी हदीस में आया है कि सुबह उठकर माँ बाप पर प्यार की नज़र डालना हज के सवाब से कम नहीं। दोस्तों, माँ शब्द ही ऐसा है जिसे सुनकर ही किसी के भी दिल के अंदर ममता जाग जाएगी, फिर चाहे वो इंसान हो या जानवर। ऐसे में आपने माँ की ममता को दर्शाने वाले कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज जो वाक्य मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे सुनकर आपका भी दिल अंदर से भर जाएगा, क्योंकि ये वाक्य दर्शाएगा कि ममता प्यार स्नेह मनुष्य में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आपकी खिदमत में एक बकरी और शेर का ऐसा मौजिज़ा आपको बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद हैरान हो जाओगे आप भी, और सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, हम आपको एक बकरी और शेर के बच्चे का वाक्य सुनाने वाले हैं। जब एक बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, लेकिन जब वह बड़ा हुआ तो उसने बकरी के साथ क्या किया, जिसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाकर लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बकरी की नेकी के नाम से यह वाक्य है। एक घना जंगल था जहाँ एक बकरी अपने दो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। एक बार वह अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने जंगल में गई हुई थी और बकरी अपने बच्चों को हिदायत देकर गई थी कि बेटा, यह जो गार है यहाँ हम रहते हैं, यहाँ से तुम हरगिज बाहर नहीं निकलना। मैंने सुना है कि इस जंगल में एक बहुत खतरनाक शेर आया हुआ है और वह छोटे छोटे बच्चों को खा जाता है। इस तरह उस बकरी ने अपने बच्चों को डरा समझा दिया, जैसे एक माँ अपने बच्चों को समझाती है, और उनसे अंदर रहने के लिए कहा। लेकिन वह तो बच्चे थे और खेलना कूदना चाहते थे। जब माँ को देर हो गई खाना तलाश करने में तो बच्चे घर से बाहर निकलकर खेलने लगे। वो शेर तो मौके की ताक में था, क्योंकि वो भूखा था। ललचाई नज़रों से उन बच्चों को देख रहा था। उसने झपट कर अपने बड़े बड़े नुकीले दांत निकाल कर बकरी के दोनों बच्चों को खा लिया। माँ जब वापस आई तो क्या देखती है कि बच्चे गार में मौजूद नहीं थे। हाँ, उनकी हड्डियाँ यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी। यह देखकर बकरी समझ गई, तड़प गई। क्या कहती, फितरत के हाथों मजबूर होकर एक खूंखार जानवर ने, एक शेर ने उसके बच्चों को खा लिया था। बकरी रोती हुई आसमान की तरफ देखती रही और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगी कि ए अल्लाह, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए। माँ से इतना बड़ा इम्तिहान, मगर मैं सब्र करूँगी, कोई शिकवा नहीं करूँगी। लेकिन उस शेर ने यह बहुत बुरा किया। बकरी के दिल में शेर के लिए नफरत पैदा हो गई, लेकिन अल्लाह ताला को अब उस बकरी का दोबारा इम्तिहान लेना था कि तेरी फितरत क्या है ये बकरी। एक बार बकरी उदास बैठी थी और सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मेरे तो बच्चे भी नहीं हैं, चलो खाने की तलाश में निकलती हूँ। अचानक जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो गई। अब वो चलती जा रही थी कि अचानक उसको किसी के कुर्हाने की आवाज़ सुनाई दी।
जैसे कोई दर्द में कह रहा हो, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, लेकिन वह आवाज़ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। बकरी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे एक शेर का बच्चा पड़ा हुआ नजर आया। वह बहुत छोटा सा था, ऐसा लगता था जैसे बस अभी पैदा हुआ हो और चलने फिरने के काबिल नहीं हो, बीमार लग रहा था। बकरी ने उसे एक बार देखकर नजरअंदाज कर दिया, नजर चुरा ली कि मैं उसको क्यों देखूं, छोटा है तो क्या हुआ, है तो शेर का बच्चा, और एक शेर ने ही मेरे 2 बच्चों को खाया था। नहीं नहीं, मैं कोई नेकी नहीं करूंगी। बकरी उस शेर के बच्चे को नजरअंदाज करके आगे बढ़ने लगी। एकदम उसके दिल में ख्याल आया, शेर ने तो तुम्हारे बच्चों को खाया था, लेकिन तुम तो एक बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती। अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नेकी डाली है, मोहब्बत पैदा की है, और मोहब्बत तो हर किसी के लिए होनी चाहिए। यह तुम्हारा बच्चा नहीं है तो क्या हुआ, किसी माँ का तो बच्चा होगा। बस यह ख्याल दिल में आया और उस बकरी को शेर के बच्चे पर तरस आ गया। भूखे शेर के बच्चे ने हसरत से बकरी की तरफ देखा। बकरी समझ गई यह बहुत भूखा है और कोई भी उसके साथ नहीं है। उसने शेर के बच्चे को दूध पिला दिया। थोड़ी देर में बारिश रुक गई। बकरी ने शेर के बच्चे को लाकर गार में रख दिया और वहां से जाने का इरादा कर लिया, लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि कहीं शेर का यह बच्चा अकेले मर ना जाए। लिहाजा बकरी उसके पास रुक गई। 2-3 दिन अपने घर नहीं गई, बल्कि शेर के बच्चे की देखभाल करती रही। बकरी की देखभाल की बदौलत शेर का बच्चा तंदुरुस्त हो गया। अब बकरी ने सोचा, शेर का बच्चा सेहतमंद हो गया है, अब मैं चली जाती हूँ। लेकिन फिर उसे बच्चे पर रहम आ गया कि इसके तो माँ बाप न जाने कहाँ हैं। ये बेचारा अकेले में घबरा जाएगा, कहीं यह बच्चा किसी शिकारी का निशाना ना बन जाए। चुनाचे वह उसे अपने घर ले आई। अब यहाँ शेर का बच्चा बकरी के साथ रहने लगा, क्योंकि वह उसकी माँ बन गई थी, और वो भी पालने वाली माँ। बड़े प्यार से उसने उसको पालना शुरू कर दिया और उससे बहुत मोहब्बत करती थी, सीने से लगाए रखती। अब अल्लाह ताला ने बकरी को उसके अपने बच्चे भी दे दिए, यानी बकरी के भी बच्चे पैदा हुए। लेकिन उसने अपने बच्चों में और शेर के बच्चे में कोई फ़र्क नहीं किया, बल्कि उसी तरह से उसे भी प्यार करती रही। वह शेर का बच्चा यही समझ रहा था, यह बकरी मेरी माँ है, और माँ ही समझकर वह इसके साथ रहता था। शेर बड़ा हो गया और बकरी बूढ़ी हो चुकी थी। बकरी के दिल में अक्सर यह डर आता रहता, खौफ आ जाता था कि मैंने तो अल्लाह पाक की जात पर भरोसा करके एक माँ बनकर इस शेर के बच्चे को पाला है, लेकिन इसको बचपन में यह बात मालूम नहीं थी। यह अब जवान हो गया है तो इसे यह बात मालूम हो गई है कि मैं बकरी हूँ और यह शेर है, और शेर का तो काम बकरी को खाना है, अपने से कमज़ोर जानवरों पर हमला करना है। बकरी सोचती है, तो क्या मुझे भी खा लेगा, मेरे बच्चों को खा लेगा। अल्लाह पाक से दुआ करती है, या अल्लाह, तेरी जात पर भरोसा करते हुए मैंने इसको पाला है, माँ बनकर मैंने इसको पाला है, इसका कोई नहीं था। या अल्लाह, तू ही सबसे बड़ी हिफाजत करने वाला है। इस शेर के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे। उस शेर का बच्चा अब जवान हो चुका था। वह बकरी का बहुत ख्याल रखता और बकरी से कहता, तुम बूढ़ी हो गई हो माँ, अब मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा, और जो 2 मेरे छोटे भाई हैं इनका भी ख्याल रखूँगा। अब तुम्हें जंगल में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम कर लूँगा। शेर की जुबान से यह बात सुनकर बकरी उसको बहुत दुआएं देती है। दोस्तों, अल्लाह पाक की आप शान करीमी देखिए, मोहब्बत का आप यहाँ पर असर देखिए। एक बार वही बकरी घास खा रही थी, उसके आसपास बच्चे भी खेल रहे थे। अचानक वहाँ एक खूंखार शेर आया। वह दरिंदा उस बकरी और उसके बच्चों को खाना चाहता था, लेकिन यहाँ पर वह जवान शेर मौजूद था जिसे बकरी ने पाला था। वह सीना तार कर सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम मेरी माँ को कुछ नहीं कर सकते। वो शेर कहने लगा, तुम मेरे साथी हो, तुम तो मेरे जैसे हो। देखो, हमारा काम इस बकरी को और उसके बच्चों को खाना है, यही तो हमारे खाने पीने की चीज़ें हैं। और जिसे बकरी ने पाला था वह शेर कहने लगा, तुम जो कुछ कह रहे हो मैं तुम्हारी इन बातों पर यकीन नहीं करता हूँ। जिस वक्त मैं छोटा था मेरा कोई नहीं था,
तो इसी बकरी ने मेरी हिफाजत की थी। यह मेरी माँ बनी, इसने मुझे अपने बच्चों की तरह पाला है, और अब जब मैं जवान हो गया हूँ, तंदुरुस्त हो गया हूँ, तो क्या मैं इसको खा लूँ या तुम्हें खाने दूँ? ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह ने मेरे दिल में इसकी मोहब्बत पैदा की है, और इसको तो क्या, इसके बच्चों को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ का कोई जंगली जानवर इनके घर नहीं उजाड़ सकता है। मैं इनकी हिफाजत के लिए यहाँ पर मामूर किया गया हूँ। जो शेर हमला करने आया था वह घबराने लगा और कहने लगा, तू पागल हो गया है, अरे इसको खा ले और अपना पेट भर। उसने कहा कि तू यहाँ इन्हें खाने आया है, लेकिन मैं हरगिज़ ऐसा नहीं होने दूंगा। और उसने उस पर झपट्टा मारकर अपने नुकीले पंजे उसकी गर्दन में गाड़ दिए। अपने दांत उसकी गर्दन पर गाड़ कर उसको मारते हुए कहने लगा, तुझे मैं खत्म कर दूंगा। तो इस बकरी को, जिसे मैं माँ समझता हूँ, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर उसने उस शेर का खात्मा कर दिया। यहाँ पर बकरी की आंखों में आंसू थे। मेरे मालिक, मेरे मौला, मैंने कितनी मोहब्बत से तेरी जात पर यकीन रखते हुए इस शेर के बच्चे को अपना बच्चा बनाया, और यह आज सच में मेरा बेटा बन गया। तो दोस्तों, इस तरह से बकरी ने शेर के बच्चे को पाला, और वह शेर का बच्चा उसका बेटा बनकर रहा। इसी के साथ रमज़ान के पवित्र माह के समाप्त होने पर ईद उल फितर मनाई जाती है, और इसके 2 माह 10 दिन बाद दूसरी ईद यानी ईद उल अजहा या बकर ईद मनाई जाती है। इस्लामिक कैलेंडर में आखिरी माह धुल हिज की 10 तारीख को ईद उल अजहा होती है। इस माह में दुनिया भर के मुसलमान हज करने मक्का जाते हैं। ईद उल अजहा का दिन फ़र्ज़ कुर्बानी का दिन होता है। इसके ज़रिए पैगाम दिया जाता है कि मुसलमान अपने दिल के करीब रहने वाली वस्तु भी दूसरों की बेहतरी के लिए अल्लाह की राह में कुर्बान कर दें। मुस्लिम धर्म में गरीबों और ज़रूरतमंदों का बहुत ख्याल रखने की परंपरा है। ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी के गोश्त को गरीबों और रिश्तेदारों में बांटा जाता है। गोश्त का 3 भाग किया जाता है। इसमें से एक हिस्सा स्वयं के लिए, एक हिस्सा पड़ोसियों और रिश्तेदारों के लिए, और एक हिस्सा गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया जाता है। तो दोस्तों, ये है ईद उल अजहा की परंपरा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका इस वाक्य के बारे में और आज की इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए। और साथ ही अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंशाअल्लाह जल्द मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक़ये के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।